नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे, 2022 लेटेस्ट किताब है ये। और इस किताब में पहले भी बताया था आपको मैंने 1990 से, जो आपको दिख रहा होगा 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं और सभी भूगोल खंड से हैं। तो दोस्तों, नवीनतम किताब है घटना चक्र सीरीज की, इसका अध्ययन कर रहे थे हम लोग। और अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले भारत के भूगोल में हमने ये चैप्टर देख लिए थे। उसके बाद हम लोग ये सारे चैप्टर देख लिए थे दोस्तों। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने दोस्तों जो चैप्टर देखा था वो था जो चैप्टर था हमारा, आपको दिख रहा होगा, भाषाएं वाला चैप्टर था। ठीक, ये वाला चैप्टर देखा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अपवाह तंत्र से है, और जिसमें हम लोग आज गंगा नदी तंत्र कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपको ये वीडियोज़ मिलते रहें। तो शुरू करते दोस्तों, गंगा नदी तंत्र आज का जो टॉपिक है हमारा। सबसे पहले इसके नोट्स देख लेते हैं। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपोहा का उदाहरण है। दोस्तों, जो हिमालय की नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती अपोहा का उदाहरण है। ठीक, ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती है। और दोस्तों, ये हिमालय के जो उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती है। दोस्तों, हमारा जो नदियां हैं पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, उत्तर मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है ज़्यादातर नदियां। सिर्फ नर्मदा, तापी, माही, लूनी को छोड़ के बाकी सभी नदी हमारी पूर्व की ओर चलती है, पूर्व की ओर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः इसके द्वारा गार्ज, महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, जो नदियाँ होती हैं अपने युवा अवस्था में जो नदियाँ होती है वो अपने गार्ज, महाखड्ड का निर्माण करती है। ठीक, जो युवा अवस्था में जो नदियाँ होती है दोस्तों, वो गार्ध महाखड्ड का निर्माण करती है, क्योंकि उसका जो अपर्दन होता है, उनका जो बहाव होता है, वेग होता है, बहुत तीव्र होता है, जिस कारण से वो महाखड्ड और इनका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। इस प्रकार की नदियाँ सिंधु, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं दोस्तों। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों, जिसकी जो लंबाई है कितनी है, 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। इसका उद्गम दोस्तों गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है, और टिहरी में इसे भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर इसमें मिलती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भागीरथी और अलकनंदा है उसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। ठीक, और गंगा जो नदी है दोस्तों हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलिए, यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को, से मिलने के बाद संयुक्त जलधारा या संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है, एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दोस्तों हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। दोस्तों ये रहा हमारा मैप, और इसमें दोस्तों जो गंगा है हमारी यहाँ से ऐसे आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो गंगा है नदी है, गंगा नदी दोस्तों यहाँ से ऐसे आती है, इधर से ऐसे आती है और ऐसे 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 इधर को चले जाती है। यहाँ से दो भाग हो जाते हैं उसके, जो एक हुगली होती है, उसमें हुगली जो नदी है वो हमारे बांग्लादेश पश्चिम बंगाल वाले राज्य में से नीचे जाती है, बंगाल वे ऑफ बंगाल में। और जो जो गंगा की पद्मा वाली वो है, पद्मा वाली जो उसकी शाखा है, बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, तो यहाँ से नीचे को आती है इस प्रकार से। तो गंगा की नदी तंत्र वाला जो पूरा में या इस पूरे एरिया में गंगा का नदी तंत्र दोस्तों, क्योंकि उसकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो दोस्तों हम लोग मैप के माध्यम से देखें तो आपको दिख रहा होगा ये। तो सबसे पहले गंगा दोस्तों भागीरथी है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इधर पे भागीरथी है दोस्तों। तो ये वाला जो एरिया है, चेक लेते थोड़ा,
ये भागीरथी आई और यहाँ से अलकनंदा आ रही, ठीक। तो यहाँ पे है देवप्रयाग दोस्तों, इनका मिलन देवप्रयाग नामक स्थान पे होता है। उसके बाद दोस्तों गंगा नीचे को आती सीधे और हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में दोस्तों गंगा मैदानी भागों में यहाँ से प्रवेश कर जाती है। उसके बाद दोस्तों गंगा में सबसे पहले रामगंगा नदी मिल रही है, देखिए उत्तराखंड से ही आती है रामगंगा नदी भी। और रामगंगा दोस्तों गंगा की सबसे पहले सहायक नदी है। और उसके बाद दोस्तों गंगा में देखिए काली नदी मिल रही है यहाँ से दाहिनी ओर से। और जो गंगा है दोस्तों, गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुना आपको दिख रही होगी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि कहाँ पे प्रयागराज नामक स्थान पे गंगा से मिल रही है, प्रयागराज इलाहाबाद में। तो यहाँ पे गंगा और यमुना प्लस सरस्वती का संगम होता है दोस्तों। सरस्वती तो दोस्तों अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती का संगम इसी में कहा जाता है। तो यहाँ पे एक जो यमुना नदी है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे चंबल है ना, बनास है, और चंबल की जो सहायक नदी है बनास है, ठीक। और सिंध है, पार्वती है, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो चंबल की सहायक है। और यमुना की और सहायक नदियाँ जैसे जैसे सिंध है दोस्तों, और बेतवा है, और जमनी है, जमनी बेतवा की सहायक होगी, ये दिख रहा होगा आपको। और धसन है, ये भी बेतवा की सहायक है। और विस्या है, और सोरन है, और केन टोन्स भी है, इसी की सहायक है यमुना के दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। इस प्रकार से यमुना यहाँ पे जा रही है। उसके बाद दोस्तों गंगा जब यमुना में मिलती है तो उसके बाद आगे को जाती है, तो यहाँ पे उसको देखिए सोन नदी दाहिनी ओर से मिल रही है गंगा में। सोन की सहायक कोयल नदी है यहाँ पे। और यहाँ से गोमती नदी आती है दोस्तों, फूलहर झील, जो कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों गोमती नदी फूलहर झील से आती है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र के एक झील से हुआ है, तो गोमती नदी है दोस्तों वो। तो गोमती नदी यहाँ से आ रही है दोस्तों, और सीधे कन्नौज में, सॉरी गाज़ियाबाद में मिलती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे गाज़ियाबाद में मिलती है। जबकि रामगंगा नदी है दोस्तों, ये कन्नौज में मिलती है, ठीक। और यहाँ से शारदा नदी आ रही है दोस्तों, जो कि नेपाल से आती है। और उसके बाद शारदा नदी इसके बाईं ओर से गंगा में मिल रही है, देखिए। और उसके बाद राप्ती नदी है, राप्ती नदी भी यहाँ से आप देख लेंगे, राप्ती जो कि घाघरा की सहायक है। घाघरा दोस्तों यहाँ से आ रही है, जो कि नेपाल से आ रही है, और इसकी सहायक कोरियाला नदी है, ठीक। दोस्तों तीसरी नदी जो नेपाल से आती है दोस्तों, गंडक नदी आपको दिख रही होगी, ये भी बिहार में ये तीनों नदियाँ मिलती है, घाघरा गंडक, है ना, घाघरा गंडक ये नदियाँ मिलती है बिहार में। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा लाल क्वया, ये भी नदी ऊपर से उत्तर से आ रही है, उत्तरी क्षेत्र यानी कि इस वाले एरिया से आ रही है। तो यहाँ से बागमती है, ये भी सब नेपाल से आ रही दोस्तों नदियाँ। और कमाली है, घुंगरी है ना। और कोसी नदी दोस्तों उत्तर से, यहाँ से कोसी नदी आ रही है, और ये नदी कोसी आ गई, ठीक। और दोस्तों गंगा की जो अंतिम सहायक नदी है दोस्तों, महानंदा, ध्यान रखेंगे, गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा। और गंगा की पहली सहायक नदी आपको दिख रहा होगा काली नदी, ठीक। काली नदी नहीं दोस्तों, रामगंगा नदी, ठीक। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है, और गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है। उसके बाद जब गंगा दोस्तों आगे को बढ़ती है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गंगा महानंदा के नाम से। उसके बाद यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है, तो एक तो सीधे बांग्लादेश में चली जाती है, दूसरे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आ गई। तो पश्चिम बंगाल फरक्का से इधर को बांग्लादेश को चलेगी, तो उसमें पद्मा नाम उसका हो जाएगा गंगा का, और गंगा का नाम पद्मा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से फिर सीधे चले जाती है इधर पे, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है दोस्तों, तिब्बत से इधर से असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे जमुना हो जाता है, और इधर पे पद्मा और जमुना का जो संगम होता है दोस्तों, और इधर से मेघना नदी आती है, मेघना। तो इसकी संयुक्त जलधारा को दोस्तों उसके बाद मेघना कहा जाता है, ठीक। और इधर पे जो हमारी इस साइड की जो हमारी गंगा इधर को आती है, तो उसको हुगली नदी कहा जाता है दोस्तों। और जो कि इधर पे पश्चिम बंगाल में आती है, तो इधर से उसकी सहायक नदियाँ आ जाती है हुगली में, मयूराक्षी नदी है जैसे, और दामोदर नदी है, हुगली की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद कसाई भी इसमें मिलती है। तो दोस्तों मोटा मोटा हमने समझा इसको, और हम लोग इसके अब थोड़ा सा नोट से देख लेते हैं। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है दोस्तों। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है दोस्तों। जो बद्रीनाथ पवित्र तीर्थ स्थल है वो किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी जो है दोस्तों मंदाकिनी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ से होता है और ये रुद्रप्रयाग तक बहती है, ठीक। और ये जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों, ये चौराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है।
अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली जो नदी है दोस्तों वो मंदाकिनी है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है दोस्तों। जो रुद्रप्रयाग नामक स्थान है संगम है किस किसका, मंदाकिनी और अलकनंदा का। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों। जो केदारनाथ है उत्तराखंड में, ये किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है दोस्तों। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। और अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्व में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां दोस्तों आकर गंगा में मिलती है, जिसमें से कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं दोस्तों, जिसमें रामगंगा है, शारदा नदी है, और जिसको सरयू भी कहा जाता है, और घाघरा है, गंडक, कोसी, यमुना, ये सब नदियाँ हैं गंगा की सहायक। और यमुना दोस्तों नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के दाहिनी किनारे से के समानांतर बहती है दोस्तों। जो यमुना आपको दिख रहा होगा यमुना जो है गंगा के दाहिनी ओर से निकलती है। देखिए ये वाला रहा यमुना का, और ये दाहिनी ओर से गंगा में मिल रही है। ठीक, फिर उसके बाद यह गंगा के दाहिनी ओर के समांतर बहती है। प्रयागराज में गंगा से ये मिल जाती है दोस्तों। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मीलम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी जो सो कैनाल है, गंडक नदी में से पानी आता है। त्रिवेणी कैनाल पे गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम दोस्तों उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधातौली श्रृंखला से होता है दोस्तों। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास उद्गमित होती है। यमुना का उद्गम है दोस्तों यमुनोत्री उत्तरकाशी के बंदरपुर चोटी में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है उत्तराखंड के ये, और यमुनोत्री के बंदरपुर चोटी। यमुना की जो दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा, केन मुख्य सहायक नदियां हैं दोस्तों। जो यमुना है उसकी सहायक चंबल, बेतवा, केन है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट यानी कि दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दोस्तों दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उसमें मिलती है दोस्तों। और दामोदर नदी के में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है दोस्तों। बंगाल का अभिशाप किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम दोस्तों क्षेत्र गोमतताल फूलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, और यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ पे है, मैदान में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोमती नदी का जो उद्गम है मैदान क्षेत्र में है, फूलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत। ठीक दोस्तों, नदी दिया गया है और उनके उद्गम दिए गए हैं साथ में साथ। उसके बाद संगम दिया गया है। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे, गंगोत्री हिमानी से और गोमुख जो कि कहा जाता है। उसके बाद वो उसका संगम वो कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। संगम यहाँ पे बनाती है, तो उसके बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है दोस्तों। ठीक, यमुना दोस्तों, यमुना जो नदी है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ पर्वत ठीक से निकलती है। उसके बाद ये संगम गंगा के साथ बनाती है इलाहाबाद प्रयागराज में। उसके बाद शारदा नदी दोस्तों, काली नदी भी इसको कहा जाता है। मीलम हिमानी से इसका उद्गम, नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। उसके बाद एक घाघरा नदी के साथ बनाती है बाराबंकी में संगम। कोसी नदी दोस्तों गोसाइथान नेपाल हिमालय से निकलती है ये भी, और इसका उद्गम संगम गंगा के साथ ही होता है। ठीक, गंडक नदी दोस्तों नेपाल हिमालय से निकलती है, और इसका भी संगम गंगा के निकट गंगा में ही होता है, और सोनपुर पटना में इसका संगम होता है।
उसके बाद रामगंगा नदी दोस्तों दूधातौली श्रेणी से, ये इसका भी संगम गंगा में होता है। सोन नदी का अमरकंटक पठार से और गंगा में पटना के निकट ही गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में ये गिरती है कोलकाता के निकट। साथ ही साथ चंबल नदी जो दोस्तों महू मध्य प्रदेश से निकलती है, ये यमुना में अपना संगम बनाती है दोस्तों इटावा के निकट, ठीक। गोमती नदी दोस्तों गोमत ताल फुलहर झील से निकलती है, गंगा में संगम बनाती है दोस्तों। गंगा में एक गाजियाबाद में मिलती है, सॉरी गाजीपुर में, ठीक, गाजियाबाद में नहीं गाजीपुर में। दोस्तों हमने नोट्स देख लिए हैं और थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं दोस्तों। गंगा का नदी तंत्र थोड़ा सा, जैसे दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये आई, इधर से आई सबसे पहले भागीरथी, ठीक। भागीरथी आई, भागीरथी आने के बाद दोस्तों इधर से आई अलकनंदा, ठीक है। इन दोनों का हो गया संगम यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे संगम, तो इनका संगम को क्या कहा गया है, देवप्रयाग, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे संगम को देवप्रयाग कहा गया। तो अलकनंदा दोस्तों इधर से आई, तो दोस्तों अलकनंदा में यहाँ से यहाँ तक आने पे बहुत सारे संगम होते हैं, 4-5 संगम होते हैं दोस्तों, पंचप्रयाग जिनको कहा जाता है। सबसे पहला संगम दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें संगम दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अलकनंदा और, ध्यान रखेंगे अलकनंदा और मंदाकिनी, सॉरी अलकनंदा और धौलीगंगा का, धौलीगंगा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। वैसे शॉर्ट अगर शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम है दोस्तों कहाँ पे है, वो है विष्णुप्रयाग में, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रयाग यहाँ पे बन गया अलकनंदा और धौलीगंगा का, और एक उसके बाद अलकनंदा और प्लस दोस्तों अलकनंदा प्लस नंदाकिनी का, ठीक। तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी का संगम कहाँ पे है, नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग में, ठीक। उसके बाद दोस्तों अलकनंदा प्लस पिंडर नदी का संगम कहाँ पे है, कर्णप्रयाग में है। फिर अलकनंदा प्लस अलकनंदा और भागीरथी का, नहीं अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का कहाँ पे हो जाएगा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग में, ठीक। तो दोस्तों ये थे संगम, ये जो संगम है दोस्तों ये सभी अलकनंदा नदी पे बनते हैं। और जैसे पहला संगम अलकनंदा और धौलीगंगा का मान लेते हैं, उसके बाद दूसरा संगम अलकनंदा और नंदाकिनी का दोस्तों, तीसरा संगम अलकनंदा और पिंडर नदी का यहाँ पे, उसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का दोस्तों रुद्रप्रयाग में, जो कि मंदाकिनी नदी इधर से आती है दोस्तों, जो कि केदारनाथ से आती है और यहाँ पे संगम बनाती है अलकनंदा के साथ, ठीक। दोस्तों ध्यान रखेंगे अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा नंदाकिनी का नंदप्रयाग में, अलकनंदा पिंडर का कर्णप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का रुद्रप्रयाग में संगम होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि सबसे पहले यहाँ से अलकनंदा नदी आई, उसके बाद सॉरी भागीरथी नदी आई सबसे पहले इधर से, उसके बाद यहाँ से अलकनंदा आई, दोनों का संगम यहाँ पे होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है गंगा, तो यहाँ से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले हरिद्वार में आती है दोस्तों, हरिद्वार में आने के बाद मैदानी भाग में सबसे पहले प्रवेश करती है। उसके बाद जब ये आगे को बढ़ती है दोस्तों गंगा नदी, आगे को बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ से सबसे पहले रामगंगा आती है, अलकनंदा में मिलती है, फूलहर झील उत्तर प्रदेश से आती है। उसके बाद यहाँ पे कन्नौज है, कन्नौज में सॉरी अलकनंदा नहीं दोस्तों रामगंगा, ठीक, हाँ रामगंगा मिलती है सबसे पहले, सहायक नदी है जो कि। उसके बाद इधर से जो नदी दोस्तों आ रही है यमुना इधर से आ रही, और यहाँ पे इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसको कहा जाता है आजकल। तो यमुना की सहायक कौन कौन सी होगी, केन बेतवा सोन, ठीक है, केन बेतवा सोन नदी, ठीक है, केन यहाँ से, बेतवा यहाँ से, सोन नदी यहाँ पे। उसके बाद आगे को बढ़ती है दोस्तों गंगा, उसके आगे को बढ़ने के बाद जब कन्नौज से आगे प्रयागराज से आगे बढ़ती है दोस्तों, यहाँ पे गाजीपुर है, गाजीपुर में यहाँ से गोमती नदी आती है, जो कि गोमती नदी दोस्तों फूलहर झील से आती है ना, गोमती नदी फूलहर झील से आती है, और यहाँ पे गाजीपुर है, गाजीपुर में मिलती है। उसके बाद दोस्तों आगे को जब गंगा बढ़ती है, आगे को बढ़ने के बाद दोस्तों इधर से नेपाल से कुछ नदियाँ आती हैं, जैसे काली नदी और कर्णाली नदी। कर्णाली को दोस्तों नेपाल में कर्णाली कहा जाता है, भारत में घाघरा कहा जाता है। तो दोनों का संयुक्त जलधारा तो घाघरा कहा जाता है। तो उसके बाद ये कहाँ पे आती है, छपरा बिहार में गंगा से मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों गंगा आगे को बढ़ती है, तो आगे को बढ़ने के बाद पटना नामक स्थान बिहार में, सोन नदी यहाँ से आती है दाहिनी ओर से, सोन नदी यहाँ से मिल जाती है गंगा में। सोन नदी के मिलने के बाद दोस्तों फिर गंगा आगे को बढ़ती है, तो यहाँ से गंडक नदी आती है दोस्तों नेपाल से, गंडक नदी सोनपुर बिहार पे संगम बनाती है गंगा के साथ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब गंगा आगे को बढ़ती है दोस्तों, यहाँ से कोसी नदी आती है, कोसी नदी दोस्तों करसोला बिहार में ही संगम बनाती है
किसके साथ? गंगा के साथ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, करसुला बिहार में। ठीक दोस्तों, उसके बाद गंगा आगे को बढ़ती है। आगे को बढ़ने के बाद इसके उसके बाद फरक्का नामक स्थान पे इसके दो पार्ट हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे जब दोस्तों बिहार करसुला में उसके साथ कोसी नदी के साथ संगम बनाती है दोस्तों ये, उसके बाद एक नदी और इसमें सहायक मिलती है जो कि अंतिम गंगा के सहायक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, महानंदा नदी। ठीक, दार्जिलिंग से आती है वो महानंदा, यहाँ पे संगम बनाती है। महानंदा के संगम बनाने के बाद जब ये फरक्का बैराज से आगे का दो भागों में विभाजित होती है, एक होगी पद्मा, यहाँ पे बांग्लादेश में जो गई पद्मा के नाम से, और भारत में जो गई हुगली के नाम से। ठीक, तो हुगली की दोस्तों सहायक नदी है छोटा दामोदर नदी, मेन सहायक नदी दामोदर नदी है। और जो दामोदर नदी है दोस्तों हुगली की सहायक है। साथ ही साथ मयूराक्षी भी हुगली की सहायक नदी, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक का आपको डायग्राम थोड़ा सा पता चल गया होगा दोस्तों। फिर उसके बाद जो गंगा दोस्तों पद्मा इधर को गई, इस यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं वो कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दो, जैसे यहाँ से आई इधर से आई गंगा पद्मा दोस्तों, क्योंकि ये इधर से हुगली होगी दोस्तों जो हमारे वेस्ट बंगाल राज्य में है। तो इधर पे पद्मा आई दोस्तों, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में जाती है दोस्तों पद्मा के साथ मिलती है, तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता था। तो इधर से पद्मा और जमुना का संगम होता है। तो दोस्तों इधर से कौन सी नदी आती है फिर? जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से एक नदी है, उसका नाम है मेघना। तो दोस्तों इसकी तीनों की संयुक्त जलधारा को जो तो क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है उसके बाद इनको। तो मेघना जो दोस्तों उसके बाद ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा आप जानते होंगे, जो डेल्टा होते हैं इस प्रकार त्रिकोणीय आकार के होते हैं, जहाँ पे अवसाद जमे होते हैं। तो जो ऊपर से दोस्तों जो डेल्टा इसलिए बनते हैं क्योंकि जो मैदानी भागों में उसका वेग कम हो जाता है, तो उस कारण से ये अवसाद यहीं गिरा देती है और ये समुद्र में मिल जाती है। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों यहीं पर, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अभी तक इसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। दोस्तों गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो गंगा नदी दोस्तों किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गंगा नदी पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? पद्मा नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ इसका एक बार व्याख्या देख लेते हैं। गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा को कहलाती है। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन, जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले दोस्तों गंगा कौन सी नदियाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, ये सुंदरवन डेल्टा भारत और तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। दोस्तों इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। दोस्तों कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है दोस्तों, कथन क्या है? गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। दोस्तों गंगा क्या बहुत ही प्रदूषित नदी है? बिल्कुल सही है दोस्तों, गंगा प्रदूषित नदी है, सही है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। क्या ये बात सही है दोस्तों? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों कथन ठीक हो जाएगा, कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसका सही है सी वाला, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट इस पर एक बार व्याख्या देख लेते हैं। यह सही है कि गंगा विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है 6000 मीटर तक की। ठीक, यार क्या हो गया? तो ए वाला सही है बिल्कुल। और ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनें। पहला है दोस्तों, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है, सही है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है। दोस्तों बिल्कुल सही है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पे है। तीसरा है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में मानी जाती है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, केदारनाथ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित नहीं, यहाँ पे अगर बद्रीनाथ होता है दोस्तों तब जाके ये सही हो जाता है। बद्रीनाथ आदि गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़े पीठ के रूप में मानी जाती है दोस्तों, ठीक। तो चौथा वाला दोस्तों गलत है, बाकी पूर्व के तीनों सही हैं, फर्स्ट के तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, 1 2 3। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः एक सही है दोस्तों, ठीक। दूसरा है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलती है, यह भी कथन सही है दोस्तों। तीसरा है, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथा वाला दोस्तों गलत है, क्योंकि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अथवा चौथा वाला इसलिए गलत है। दोस्तों फिर से वो संगम मिलाने के लिए आ गए हैं, तो सीधे सीधे मिला लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग हो जाएगा दोस्तों, अलकनंदा और पिंडर नदी का कर्णप्रयाग हो जाएगा, और अलकनंदा दोस्तों ये नंदप्रयाग जो है विष्णु, ये गलत दिया गया है दोस्तों। विष्णु नंदप्रयाग दोस्तों किसका संगम है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे है दोस्तों, नंदप्रयाग में, ठीक। तो अलकनंदा और इसके नंदप्रयाग में इसने चौथा वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार ये वाला मिलान यहाँ पे आ रहा है, विष्णु गंगा और मंदाकिनी लिखा है दोस्तों। ये वाला, ये विवादित क्वेश्चन देखो, स्टार लगा है इसमें ना, तो ये विवाद वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थल रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग का मिलान तथा सूची 2 में अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है दोस्तों, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी से सुमेलित नहीं है दोस्तों। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो वाला सुमेलित नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से प्रभावित होती है दोस्तों। अलकनंदा मंदाकिनी जो नदी है दोस्तों किस मुख्य नदी की सहायक है दोस्तों, तो ये किसकी है, अलकनंदा की, ठीक। तो ए वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदाकिनी नदी चौरा बड़े ताल से निकलती है, यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बहती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है दोस्तों, किसकी है, तो इसका उत्तर बी है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, काली नदी की सहायक है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है, और काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी है काली नदी की, गोरी है, कुथुजंगती है, सरजू है, लोहावती है, लधिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वें नंबर का, जो कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का कहाँ पे है, देवप्रयाग में, ठीक। तो देवप्रयाग इसका सही हो जाएगा। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग अलकनंदा के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है, ठीक। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। तो अलकनंदा फिर से वही क्वेश्चन, देवप्रयाग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। तो फिर वही क्वेश्चन देवप्रयाग वाला आ गया है, अलकनंदा भागीरथी का संगम। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। दोस्तों मैंने बताया था आपको, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहने वाली नदी कौन सी है, मंदाकिनी नदी, जो कि अलकनंदा की सहायक है, ठीक, जो कि रुद्रप्रयाग में बहती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है और एक केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है।
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक, ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, प्रवाह होगा ये, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी लिखा है, तो वाह क्या है भाई, वाह का समझ में नहीं आया मुझे। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गंगा नदी है, हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर भी सही है बिल्कुल। इसका इसमें भारत की सबसे लंबी नदियाँ दी गई है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई है 2525। उसके बाद सेकंड नंबर पे गोदावरी, 1465 इसकी किलोमीटर है लंबाई, और नर्मदा की है 1312, महानदी की है 851 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है ये। तो गंगा सबसे लंबी होगी। ठीक, 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी, फिर से वही क्वेश्चन, तो गंगा नदी इसका सही हो जाएगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है दोस्तों, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है दोस्तों, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गोमुख से। ठीक, भागीरथी नदी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, मैदान में एकमात्र सहायक नदी गोमती फूलहर झील, जो कि उत्तर प्रदेश पीलीभीत से इसका उद्गम होता है। ठीक दोस्तों, कथन कारण वाला क्वेश्चन है फिर से। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। और यमुना असतत वाहिनी नदी, दोस्तों असतत नहीं बल्कि यमुना सतत वाहिनी नदी है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सी वाला सही है दोस्तों, ए सही है, आर गलत है। तो प्रश्न कारण आर गलत है दोस्तों, क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। सतत वाहिनी नदी उनको कहा जाता है दोस्तों जिसमें वर्ष भर पानी लगभग रहता है। और दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने के कारण प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस प्री 2015 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें नंबर का दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों यमुना की मैंने सहायक नदी आपको बताया था, चंबल, बेतवा, केन। तो इसमें कौन सी सहायक नदी नहीं हो जाएगी दोस्तों? रामगंगा। ठीक, रामगंगा किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ठीक, जो कि बाईं ओर से मिलती है गंगा में, ध्यान रखेंगे। बाकी ये सभी दाहिनी ओर से गंगा में मिलती हैं, यमुना की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? तो यमुना का उद्गम कहाँ पे दोस्तों? बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक, यमुनोत्री के बंदरपूछ नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व की क्रम में करना है ना, या पश्चिम से पूर्व, यहाँ से इधर को करना है। सबसे पहले आ जाएगी दोस्तों केन आ जाएगी। ठीक, केन नदी, फिर बेतवा नदी आ जाएगी, केन बेतवा, फिर चंबल। दोस्तों केन बेतवा चंबल, इस बार देख लेते हैं एक बार। तो ए वाला सही है दोस्तों, सबसे पहले चंबल, नहीं सबसे पहले चंबल। दोस्तों इसमें दिया गया पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले चंबल आएगी, सबसे पहले चंबल नदी, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, फिर केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, ये इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर तो बिल्कुल इधर से इधर को आ जाएंगे ना, पूर्व की ओर। तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने गलत बता दिया आपको। पश्चिम से पूर्व तो इधर हो जाएगा ना, पूर्व की ओर तो इधर को हो जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों इधर को हो जाएगा। तो सबसे पहले उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैंने गलती कर दी थी ऊपर में, मैंने पूर्व से पश्चिम बता दिया आपको ना। तो पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूर्व में चंबल सबसे पहले, सिंध उसके बाद बेतवा, फिर केन।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। दोस्तों यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है। दोस्तों केन, बेतवा, सोन तो यमुना की सहायक है। केन, बेतवा, चंबल है, बल्कि सोन नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सोन नहीं है, ठीक, सोन नदी नहीं है। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायक नदी है दोस्तों, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। दोस्तों चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो इसका सही उत्तर है बेतवा। बेतवा दोस्तों यमुना की सहायक है। बाकी चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे छिपरा है, काली सिंधी और पार्वती, ये तीनों नदियाँ चंबल की सहायक है, जबकि बेतवा किसकी सहायक है, यमुना की सहायक। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन है, तो चंबल में नहीं मिलने वाली नदी है बेतवा, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। बेतवा नदी निकलती है दोस्तों कहाँ से, तो दोस्तों बेतवा नदी विंध्य पर्वत पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, तीसरा वाला सी वाला। तो बेतवा नदी दोस्तों विंध्य श्रृंखला से निकलती है, ठीक। बेतवा नदी मिलती है दोस्तों, किस में मिलती है, तो बेतवा किसकी सहायक है दोस्तों, यमुना की सहायक है, तो हम यमुना में ये मिलेगी, ठीक। 29वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरी वाहिनी है। तो दोस्तों उत्तरवाहिनी गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो सी वाला सोन हो जाएगा, क्योंकि सोन नदी दोस्तों जैसे ये दोस्तों ये गंगा है और सोन नदी यहाँ से आती है और बिहार में गंगा को मिलती है, ठीक है। तो सोन नदी बिहार पटना में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो उत्तर की ओर चल रही है ना, इधर से उधर ऊपर की ओर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिनी तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। दोस्तों गंगा में बाईं ओर से नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों गंगा में बाईं ओर, जैसे ये गंगा जा रही है तो बाईं ओर से नहीं मिलती है दोस्तों, कह रहा है, ठीक है। ये दाहिनी हो जाएगा, ये दाहिनी किनारा हो जाएगा गंगा का, ये बाईं किनारा होता है, तो यहाँ से नहीं मिलती है, तो यानी कि दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी गोमती, घाघरा और दोस्तों सॉरी कोसी भी बाईं ओर से मिलती है, बल्कि सोन नदी नहीं मिलती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सोन नदी दोस्तों बाईं ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से मिलती है दोस्तों, ध्यान रखिए। सोन नदी जो है दाहिनी ओर से मिलती है। बाकी बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ दोस्तों, गोमती जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है, और घाघरा नेपाल से निकलती है, और कोसी कहाँ से निकलती है, कोसनी से, यानी कि गंगा के ये भी बाईं ओर से निकलने वाली नदियाँ। तो गंगा के बाईं ओर से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी होगी, गोमती, कोसी और घाघरा, जबकि गंगा के दाहिनी ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है, सोन, इसमें से, ठीक। तो डी वाला इसका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है। तो यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है कैमूर नदी, ठीक। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर नदी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तरी पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा सोन नदी का है, ठीक है। इसमें से महानंदा दी गई है, रामगंगा दिया गया था, और गंडक, सोन दिए गए, तो इसमें से सोन नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र था। महानंदा का है दोस्तों 207.285 वर्ग किलोमीटर, और सोन का है 70,70,055 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद रामगंगा का है 30,811.48 वर्ग किलोमीटर, गंडक का है 45,731 वर्ग किलोमीटर। तो उपरोक्त तथ्य भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33वें नंबर का, मोतीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। तो मोतीबंद डेल्टा दोस्तों किसका है, गंगा डेल्टा का, बंगाल डेल्टा का, ठीक है। सी वाला सही है।
दो हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन विभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभाजित किया जाता है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची ने 1944 द्वारा दिया गया था। दोस्तों 34वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि एक से अधिक है। शंख, दक्षिणी कोयल, बराकर दिया गया है, उत्तरी कोयल दिया गया है। तो इसमें इसका एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है दोस्तों, और जो सोन नदी की एक सहायक नदी है, यह सोन नदी के दाहिनी तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी भारत, पहली यमुना की है, दूसरी में सोन नदी सहायक नदी है, ठीक है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा के में प्रवाहित होती है दोस्तों। जो दक्षिणी कोयल नदी है झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारे नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। उसके बराकर नदी दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। दामोदर नदी की सहायक कौन सी है? बराकर नदी, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली भाग में निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उपबेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियाँ हैं, ठीक। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन, तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थल स्थित जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? 12 जिले, ठीक है। तो कौन कौन से दोस्तों? ये बिहार शायद बीपीएससी में आया था, ठीक है, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। बिहार वाले इसमें ध्यान जरूर दीजिएगा। बिहार राज्य 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेंगूसराय और लखीसराय, मुंगेर, खड़गपुर और भागलपुर व कोटिहार शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो दोस्तों बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो सी वाला सही है, पटना, ठीक है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबी पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 97 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा नहीं है, डी वाला जोंक नदी। बाकी पुनपुन नदी है, अजय नदी है, जलांगी नदी है, जोंक नदी इसका नहीं हो जाएगा। जोग नदी तो दोस्तों महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है दोस्तों, जोग नदी, और जो भारत के ओडिशा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर प्रभावित होती है। पुनपुन, अजय और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पुनपुन नदी का जो प्रवाह है दोस्तों झारखंड एवं बिहार में, और अजय नदी का प्रवाह झारखंड में एवं पश्चिम बंगाल में, तथा जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के वीडियो का, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश से गंडक नदी प्रभावित नहीं होती है, जबकि सोन नदी और हिंडन नदी और शारदा, इन तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है, ठीक है। गंडक नदी नेपाल से आती है। गंडक नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती, यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन और शारदा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।